दोस्तों, जब भी शनि का नाम आता है और खासकर जब शनि की उल्टी चाल यानी वक्री होने की बात आती है, तो अक्सर लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि अब जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, परेशानियां आएंगी और सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार शनि की ये उल्टी चाल डरने की नहीं बल्कि आत्म मंथन करने और खुद को मजबूत बनाने की वजह है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये कोई श्राप नहीं बल्कि एक अवसर है, खासकर कुंभ लगन या कुंभ राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक न्याय के देवता शनि देव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। ये लगभग 138 दिनों की अवधि आपके लिए एक दिव्य परीक्षा की तरह है। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि ये दिव्य परीक्षा क्या है, ये आपके जीवन के किन पहलुओं पर असर डालेगी और कुंभ राशि के लोग इस महत्वपूर्ण समय का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचर फल राशि फल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, चंद्रमा मन है और दोनों से ही देखने पर सटीक अनुभव प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले इस शब्द वक्री को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। खगोल विज्ञान के नजरिए से देखें तो किसी ग्रह का वक्री होना सिर्फ एक भ्रम है। जब हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा में शनि जैसे किसी बाहरी ग्रह के आगे से निकलती है यानी ओवरटेक करती है, तो वो ग्रह हमें पृथ्वी से पीछे की ओर चलता हुआ महसूस होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक तेज गति ट्रेन में बैठे हों और बगल की पटरी पर धीमी ट्रेन आपको पीछे जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस घटना का एक गहरा आध्यात्मिक और कार्मिक अर्थ है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली और अंतर्मुखी हो जाती है। शनि, जिन्हें हम कर्म फलदाता और न्याय का देवता मानते हैं, जब वक्री होते हैं तो ये हमें अपने अतीत में झांकने का मौका देते हैं। ये समय अधूरे कार्यों को पूरा करने, पुरानी गलतियों से सीखने, खुद में सुधार करने का होता है। ये दंड का नहीं बल्कि आत्म सुधार का समय है। अब जानते हैं कि कुंभ राशि यानी आप पर शनि का क्या प्रभाव आता है। ये सबसे जरूरी सवाल है। इसका कुंभ राशि कुंभ लगन पर क्या असर होगा, चाहे आपका लगन कुंभ हो राशि हो, ये विश्लेषण आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वक्री शनि का ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव यानी मीन राशि में हो रहा है। ज्योतिष में दूसरा भाव आपके धन, आपकी वाणी और आपके परिवार से जुड़ा है। आपकी परीक्षा का केंद्र यही भाव है और यहीं से आपके लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। धन और संपत्ति के मामलों में दूसरे भाव में शनि का वक्री होना आपके वित्तीय जीवन की एक गहरी समीक्षा करने का संकेत है। ये वो समय है जब आपको अपने पुराने निवेश, खर्चे और पैसों से जुड़े फैसलों को फिर से परखना होगा। ज्योतिषीय पूर्वानुमानों के अनुसार इस अवधि में सालों से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन इसे लॉटरी समझने की भूल ना करें। शनि न्याय करते हैं। अगर अतीत में आपके वित्तीय फैसले सही और नैतिक थे तो उसके सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल सकते हैं, पर यह एक परीक्षा भी है। ये गोचर आपको जल्दबाजी में नए निवेश करने से रोकेगा और बचत के महत्व को समझाएगा। जो लोग इस दौरान धैर्य और अनुशासन दिखाएंगे, वे इस गोचर के समाप्त होने पर एक मजबूत वित्तीय नींव पर खड़े होंगे। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है। वक्री शनि यहाँ आपकी जुबान पर एक फिल्टर लगाने का काम कर सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आप कम बोलना चाहते हैं या आपके शब्द पहले से ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ये भी एक परीक्षा है। इस दौरान आपकी बातों में थोड़ी कठोरता आ सकती है। आप अनजाने में कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके रिश्तों को प्रभावित करे। शनि आपको मौन की शक्ति सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बोलने से पहले सोचें और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। जो लोग अपनी वाणी पर संयम रखने की कला सीख जाएंगे, वे देखेंगे उनके शब्दों में नई ताकत आ गई जो उनके लिए सफलता के कई दरवाजे खोल सकती है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताएगी आपकी कुंडली। और अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी करियर, धन या फाइनेंस संबंधी या परिवार रिश्तों संबंधी
स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फोन उठाइए, स्क्रीन पर नंबर दिया है, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। तो शनि जहां बैठते हैं वहां से 3 भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि। ये दृष्टियां इस गोचर के प्रभाव को और भी व्यापक बना देती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर यानी सुख और माता के घर पर होगी। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो सुख, माता, वाहन और घर से जुड़ा है। यह दृष्टि आपके घरेलू जीवन और मानसिक शांति के क्षेत्र में एक परीक्षा ले सकती है। हो सकता है कि घर की मरम्मत में कोई पुराना काम अब आपसे ध्यान मांगे। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ये गोचर आपको अपनी जड़ों की ओर देखने और समझने के लिए प्रेरित करेगा कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता और पारिवारिक रिश्तों में है। शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है और ज्योतिष में ये भाव सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है, जो अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, परिवर्तन और आध्यात्मिक खोज से जुड़ा है। वक्री शनि की ये दृष्टि आपको जीवन की गहरी सच्चाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये आपके अंदर छिपे डर को सतह पर ला सकती है ताकि आप उनका सामना करके उन पर जीत हासिल कर सकें। यह एक गहन आत्म परिवर्तन का समय हो सकता है। ये गोचर आपको भौतिक दुनिया से परे देखने और अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने का अनूठा अवसर देगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो लाभ, आय, इच्छाओं और आपके सामाजिक दायरे को दिखाता है। ये दृष्टि आपकी आमदनी के सोर्सेज और आपकी इच्छाओं की गुणवत्ता की समीक्षा करेगी। शनि आपके सामाजिक दायरे का भी ऑडिट करेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कुछ दोस्त आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा नहीं ला रहे। ये गोचर आपको अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने और उन लोगों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। आपकी आय की रफ्तार में थोड़ी कमी आ सकती है ताकि आप ये मूल्यांकन कर सकें कि आपके काम आपके मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। ये गोचर दोस्तों डरावना नहीं है बल्कि अवसर है और इस दिव्य परीक्षा में सफल होने और शनि देव का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ सरल उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। हर शनिवार शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि की ऊर्जा के लिए ये सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। ओम शम शनश्चराय इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करें, इससे मन शांत रहता है। शनि सेवा के ग्रह हैं, जरूरतमंदों को काले तिल, काली दाल, कपड़े, लोहे की चीजें दान करें और इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर चुनौती से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्मों को सुधारना। अपने बड़ों का सम्मान करें, किसी के साथ अन्याय ना करें, अपनी वाणी मीठी रखें और धैर्य से अपने कार्य पूरे करें। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, शनि की ये वक्री चाल आपको कमजोर करने नहीं बल्कि आपकी कमजोरियों को दिखाकर आपको पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाने आई है। यह एक दिव्य परीक्षा है जिसमें प्रश्न पत्र आपके अपने कर्म है और इसका नतीजा आपके भविष्य की सफलता तय करेगा। यह रुके हुए धन के मामलों को सुलझाने, अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने, परिवार में अपनी भूमिका को समझने और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने का सुनहरा अवसर है। इन 138 दिन की अवधि को डर से नहीं बल्कि एक शिष्य की तरह देखिए जो अपने सबसे कठोर लेकिन सबसे ज्ञानी गुरु से सीखने के लिए तैयार है। धैर्य रखें, आत्मविश्लेषण करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो 11 दिसंबर 2026 के बाद जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा मजबूत और समृद्ध बन चुके हैं और भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुलने लगे। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इसे अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें। ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का मंगल हो। जय शनिदेव।